राजनीति में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और संघर्ष से अपने बल पर इस स्थान तक पहुँचे हैं। तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत जो बातचीत के क्रम में जहाँ तक हमारी जानकारी है वो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक रहे शुरू से। अभी तो सुशील कुमार मोदी नहीं हैं, अब नहीं रहे, लेकिन सुशील जी भी व्यक्तिगत बातचीत में कई बार ऐसा बोलते थे कि नीतीश कुमार पहले नरेंद्र मोदी के बहुत प्रशंसक थे और वो हृदय से नरेंद्र मोदी को सम्मान देते हैं और यह सम्मान देने का मामला है। इस पर यह बोला जा सकता है कि ऐसे लोग भारत की परंपरा को नहीं जानते। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की दोनों एक दूसरे को सम्मान करते थे, दोनों एक दूसरे के आगे झुकने का प्रयास करते थे। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। उस दरमियान एक तस्वीर खूब चर्चा में रही जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। ये वीडियो भी खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस पर तरह तरह के कमेंट्स आने शुरू हो गए। कुछ ने इसे पॉजिटिव बताया तो कुछ लोगों ने इसे निगेटिव वे में नरेट कर दिया। अब इसके बाद इस पर खूब कंट्रोवर्सीज भी हो रही है तो कई तरह की सवाल जवाब भी तलब किए जा रहे हैं। इस दरमियान बात करने के लिए हम इस वक्त जुड़ने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ के ओझा। उनसे जुड़कर बातचीत करेंगे कि इस फोटो का या इस वीडियो का क्या मतलब है और इसे किस तरीके से समझा जा सकता है। जी सर। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जिस प्रकार का एक केमिस्ट्री है और जिस प्रकार का एक संबंध हाल के दिनों में विकसित हुआ है, उसको समझने के लिए थोड़े आपको आपकी दृष्टि को व्यापक बनाना पड़ेगा। राजनीति में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और संघर्ष से अपने बल पर इस स्थान तक पहुँचे हैं। नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत जो बातचीत के क्रम में जहाँ तक हमारी जानकारी है वो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक रहे शुरू से। बातचीत में वो कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऊर्जावान नेता हैं, साथ साथ वो टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल अद्यतन रहते हैं, जानकारी के मामले में अद्यतन रहते हैं। और इस क्रम में व्यक्तिगत बातचीत में अभी तो सुशील कुमार मोदी नहीं हैं, अब नहीं रहे, लेकिन सुशील जी भी व्यक्तिगत बातचीत में कई बार ऐसा बोलते थे कि नीतीश कुमार पहले नरेंद्र मोदी के बहुत प्रशंसक थे, लेकिन बाद के दिनों में उनको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी का मुझे विरोध करना चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। फिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में एक बहुत टकराव की स्थिति भी रही। अपनी अपनी राजनीति रहती है। नीतीश कुमार की राजनीतिक पूंजी तो इसमें मुसलमानों का वोट भी हासिल करना, वो हासिल भी करते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के जब व्यापक दृष्टिकोण को जो देखा गया, जिसमें मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू नहीं, पूरे भारत की जो बात करते हैं, भारत के सभी वर्गों के उत्थान की बात करते हैं और भारत को विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने सपना देखा है 2047 में, ये साधारण बात नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में भारत की जो जनसंख्या है वो अभिशाप नहीं हो, वरदान हो। तो शायद ये सारी बातें नीतीश कुमार को भीतर तक अपील कर गई और वो हृदय से नरेंद्र मोदी को सम्मान देते हैं और यह सम्मान देने का मामला है। वैसे भी आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी से 6 माह छोटे ही हैं नीतीश कुमार, तो लगता होगा कि हमसे बड़े हैं, इसको स्वीकार करना प्रत्यक्ष रूप में। तो ये जब परिपक्वता की स्थिति आती है तो आप में विनम्रता भी होती है। तो इस दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो इस प्रकार का एक संबंध डेवलप हुआ है, इसको ऐसे देखने की आवश्यकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप जाएंगे सर, तो इसको एक अलग ही वे में नरेट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक तरफ कुछ लोग पॉजिटिव भी रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको लेकर निगेटिव भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस पर क्या बोला जा सकता है? इस पर यह बोला जा सकता है कि ऐसे लोग भारत की परंपरा को नहीं जानते हैं। हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की, दोनों एक दूसरे को सम्मान करते थे, दोनों एक दूसरे के आगे झुकने का प्रयास करते थे। तो ये परंपरा है। यदि आप पूरे समग्रता से आप देखते हैं, आप नेतृत्व के उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अनुभव से बहुत धनी हो जाते हैं,
तो आपके अंदर में विनम्रता सहज रूप में आता है। और ये जो है इन दोनों के बीच में एक संबंध दिखाई पड़ रहा है। यह इतिहास मतलब एक ऐतिहासिक घटना है। इसे आप किसी को नीतीश कुमार से आप ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि तुच्छ स्वार्थ के लिए वो किसी के आगे झुक रहे हैं। वो छोटे नेता नहीं हैं। आज आप देख लें बिहार के अंदर में, बिहार में उनके समर्थक हैं, उनका वोट बैंक भी है। और वोट बैंक किसी जाति समीकरण के आधार पर नहीं है। वोट बैंक है उनके कामों के आधार पर, एक ईमानदारी के आधार पर। बिहार को जो बिल्कुल आप अराजक स्थिति थी, उस अराजक स्थिति से मुक्त कराने के आधार पर इधर के दिनों में थोड़ी शिथिलता दिखाई पड़ रही है, लेकिन लोग नीतीश कुमार को याद कर रहे हैं। तो क्या 2005 के पहले क्या स्थिति थी? नरसंहार होते थे, सड़कों की स्थिति खराब थी, बिजली कहीं नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि जिला मुख्यालयों में आप जाते तो बिजली की समस्या 1-2 घंटा 4 घंटे के लिए आती थी। उस स्थिति से बिहार को निकालने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है और नीतीश कुमार के पीछे एक जन समर्थन भी है। तो नीतीश कुमार किसी मजबूरी बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे झुक रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि एक इन दोनों के बीच में एक हृदय का समीकरण बना है। दोनों एक दूसरे के महत्व को समझ रहे हैं। अब जैसे ही झुकने का प्रयास करते हैं नरेंद्र मोदी पूरे ज़बरदस्ती जोर से उन्हें पकड़ करके उठाते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं करिए। तो इसको अंदरूनी प्रेम के तौर पर देखा जा सकता है। एक प्रेम सहज, दोनों दोनों का जीवन त्यागपूर्ण रहा है जी। एक उपलब्धि है दोनों के पास, और दोनों के पास उपलब्धि है। और भारत के बेहतर के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के भविष्य के लिए जो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसको सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। इसे मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए। हम समझते हैं ये सकारात्मक और आज की राजनीति की आवश्यकता है। आप ऐसे लोगों से प्रश्न करिए कि आज भारत का नेतृत्व किसे दिया जाए, कौन प्रधानमंत्री के योग्य है, तो ऐसे लोग निरुत्तर हो जाएंगे। तो इस पूरे ये चित्र को समझने के लिए आपके पास व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो आपने सुना कि इस वक्त हम कृष्णकांत ओझा से बात कर रहे थे, जहां पर हमने जब इस मसले पर बात की तो इन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूने के लिए झुकते हैं, इसको गलत वे में ना देखा जाए, यानी गलत तरीके से पेश ना किया जाए, या फिर ये मजाक का पात्र नहीं है, बल्कि ये जो है आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपने अपने जगह पर देखा जाए तो बलिदान भी दिया है और बेहतर काम किया है, जिस वजह से इन दोनों का आपसी जो समझ है ये ज़्यादा मजबूत है और इसको ही ये प्रस्तुत करता है। तो जिस तरह से इसको नरेट करने की कोशिश की जा रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने भारत की परंपरा को देखें तो उस लहजे से, उस नज़रिए से ये एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन साबित हो रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।